हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी ट्रायंगल में। जी हाँ, आज हमारा ये तीसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जी के जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपको क्या बताना है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद और अमृतसर। बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद। अहमदाबाद को हम क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर मैनचेस्टर के बारे में आगे बात करें तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए, मैनचेस्टर क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का एक शहर है, जो वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड का एक शहर है जो कि वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पर वस्त्र का निर्माण होता है, उसके लिए जो शहर है मैनचेस्टर नाम का, वो इंग्लैंड में प्रसिद्ध है। इसीलिए हम भारत में जो मैनचेस्टर है, जहाँ भारत में वस्त्र का निर्माण के लिए, वस्त्र उत्पादन के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसको ही हम भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कानपुर। जो है कानपुर को हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। किसको बोलते हैं हम? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। आगे है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, जिसको हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? बताइए। तो ऑप्शन है नाना साहब, अमर सिंह, तात्या टोपे या बाजीराव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तात्या टोपे। तात्या टोपे के सहयोग से 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। चलिए 1857 के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे 1857 की क्रांति के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं, वो किसने कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जी ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आगे देख सकते हैं क्रांति का षड्यंत्र किसने कहा था? क्रांति का षड्यंत्र बोला था जेम्स आउट्रम टेलर ने कहा था कि 1857 का संग्राम है वो एक क्रांति का षड्यंत्र है। अगर हम पहले विद्रोह की बात करें कि 1857 के संग्राम का पहला विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरकपुर छावनी बंगाल की 34वीं इन्फेंट्री में कौन थे? मंगल पांडे थे, जिसने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी हो गई थी। तो इसी के चलते हुए 10 मई 1857 को मेरठ के उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था? 1857 का जो क्रांति थी उसकी शुरुआत हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि 1857 में जो विद्रोह हुए थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने के नेतृत्व में हुए थे, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय भारत की तरफ से था। जॉन निकोलसन अंग्रेजों के उनका दमन करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली और बिहार में कुंवर सिंह थे। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? आपको बताना है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे। ऑप्शन है सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और भीमराव अंबेडकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को वे ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है।
जी हाँ दोस्तों, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? हम इसको बोल सकते हैं नोबेल पुरस्कार। भारत रत्न, जो भारत रत्न होता है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, जो 1954 से शुरुआत हुई थी भारत रत्न की। लेकिन नोबेल पुरस्कार जो है दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे पहला नोबेल जो भारतीयों को मिला है वो मैंने आपको बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में मिला है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सन 1913 में। दूसरे नोबेल की अगर हम बात करें, सेकंड नोबेल की बात करें, डॉक्टर सी वी रमन को सन 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया। तीसरा नोबेल हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1968 में हरगोविंद खुराना को तीसरा नोबेल दिया गया। आपको बताना है प्रथम महिला, ऐसी कौन सी महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम महिला कौन थी, मदर टेरेसा। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपको क्या बताना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में और बात करें, अगर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में और अन्य बात करें तो क्या हो जाएगा? इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी सन 1863 को इनका जन्म हुआ था। और 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, जहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न ये आप कुछ धर्म हैं और उनके संस्थापक मैंने आपको लिख के दिए हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था, वेदों की ओर लौटो। आगे है आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? एक तो आर्य समाज है जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, लेकिन एक है आर्य महिला समाज, तो इसकी स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई को आप ध्यान रखेंगे, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रामचरित मानस किसने लिखी? आपको बताना है रामचरित मानस किसने लिखी। तो ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर, कबीरदास, तुलसीदास और कालिदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर रामचरितमानस की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। अगर हम तुलसीदास जी के अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी कुछ और अन्य रचनाएं और थी, जैसे गीतावली, जैसे आप याद रख सकते हैं गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, ये सब जो है तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज का सेशन हमारा छोटा सा यहीं तक था। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।